हेलो एवरीवन। तो आज हमारा करेंट अफेयर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने दो लेक्चर कवर कर दिया है। अगर आपने अब तक लेक्चर नहीं देखा है या फिर पीडीएफ अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ डाउनलोड करके टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो या तो लेक्चर देख के टॉपिक्स को सुन लो। ये आपके हाथ में है। और हाँ, आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है उसका अपडेट आप तक पहुंचे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक होगा जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है? लॉन्च किया गया 2020 में बायो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका जो एम है, एम क्या है? सीक्वेंसिंग एंड कैटलॉगिंग जेनेटिक वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो पीपल का जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है उसका या तो डिकोड किया जाएगा, ठीक है, डिकोड किया जाएगा और उसमें जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम पता लगाएंगे। सीक्वेंसिंग का मतलब ये हुआ। और कैटलॉगिंग मतलब क्या होता है? एक जो जेनेटिक चेंजेज हो रहे हैं ना डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे और उसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक क्लियर हो गया एम इसका, सीक्वेंसिंग एंड कैटलॉगिंग का मतलब। अब इसका गोल क्या है? कंप्रिहेंसिव जेनेटिक डाटाबेस को तैयार करना ताकि हम डिजीज डायग्नोस्टिक में हेल्प मिले, ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प मिले और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हमें डेवलप करने में हेल्प मिले। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जीनोम एंड व्हाट इज ए जीनोम। जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फो फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग। ह्यूमन जीनोम कंपोज्ड होता है अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर रिप्रेजेंटेड बाय 4 केमिकल बेस्ड, वही न्यूक्लियोटाइड के बारे में जिक्र हमने किया था ना, वही 4 हैं टोटल। क्या है? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड ग्यूवानाइन। तो ए, टी, सी, जी। ठीक है, डिटरमाइन करेगा क्या? ट्रेट लाइक हाइट, आई कलर, डिजीज ससेप्टिबिलिटी, ड्रग रिस्पॉन्स। अब जीनोम सीक्वेंसिंग को कैसे किया जाता है? पहले तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे? ब्लड और टिश्यू सैंपल के थ्रू। उसके बाद फ्रेगमेंट करते हैं, जो डीएनए है उसको हम अलग अलग पीस में डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे। उसके बाद टैगिंग एंड सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग का मतलब अभी बताया, टैगिंग सीगमेंट्स एंड रीडिंग विया सीक्वेंसिंग मशीन। उसके बाद डाटा को असेंबल करेंगे, रिसेंबल करेंगे, फ्रेगमेंटेड इनटू अ कंप्लीट जीनोम। ठीक है, जो पहले था, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2023 जो हुआ था, वो कितना टाइम लिया था? 13 ईयर्स, है ना। लेकिन अभी कितने टाइम में हो जाता है? 5 डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सहायता से। अब देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है। पहला तो हमें क्या है? हमें जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया का उसको समझना। ठीक है, हमारे पास जो इंडिया में 4600 प्लस इथनिक ग्रुप है, तो उनका जो यूनिक मार्कर्स है ना उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है? डिजीज मैपिंग करना है। ठीक है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, रेयर डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी किसी में क्या होता है ना कि नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी सर्टेन डिजीज को डेवलप करने का, उसको हमें फाइंड आउट करना है, डेट डिजीज मैपिंग के थ्रू। टारगेटेड थेरेपी हम करेंगे, है ना, कस्टमाइज ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रोफाइल और प्रिसीजन मेडिसिन में होगा। ठीक है, हाउ इंडियन जेन्स इंटरेक्ट विद ड्रग्स, इससे क्या होगा? हमारा बेटर इफिशियंसी होगा, फ्यूअर साइड इफेक्ट आएंगे, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इंक्लूजन ऑफ इंडिया डाटा इन ग्लोबल जीनोमिक डाटा बेस। अब की फाइंडिंग आप इसको देख लेना, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। तो फर्स्ट होगा डिजीज का आइडेंटिफिकेशन होगा। हम आइडेंटिफाई करेंगे जेनेटिक रिस्क लाइक डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। रेयर डिजीज रिसर्च हम करेंगे ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर सके, है ना। ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल पॉपुलेशन डिसऑर्डर। फर्मा फर्मा को जेनोमिक्स करेंगे ताकि हम क्या करेंगे? हम जो ड्रग का रिस्पॉन्स है ना उसको स्टडी कर सके, अलग अलग जो वेरिएशन है उसको हम देख सके। जैसे एग्जाम्पल में साउथ इंडिया में जो वैश्या कम्युनिटी है ना, उसमें एनेस्थीसिया का फैटर रिएक्शन है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि आखिर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। जेन थेरेपी रिप्लेस या मॉडिफाई करेगा डिफेक्टिव जेन फॉर कस्टमाइज ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन
प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स जेनेटिक प्रोफाइल। अब टेक्नोलॉजी एंड डाटा स्टोरेज है और चैलेंजेस क्या है। डाटा वॉल्यूम 80 GB पर जीनोम, है ना। स्टोर्ड कहाँ पे है? इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर एंड फरीदाबाद में 8 पेटाबाइट्स टोटल। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एआई ड्रिवन का है, इंक्रिप्शन है, ब्लॉकचेन जीनोम डाटा शेयरिंग है। सैंपल कलेक्शन में कवर्ड रिमोट ट्राइबल एरिया 99 इथनिक ग्रुप्स। अब ग्लोबल कंपैरिजन किया जाए, जीनोम प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूएसए, वन जीनोम 2023। 100 मिलियन, सॉरी मिलियन 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 जीनोम प्रोजेक्ट्स ईयू का है, 1+ मिलियन जीनोम्स ऑनगोइंग है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 1000 जीनोम्स फेज 1 बाई 2024। इंडिया फ्यूचर गोल सीक्वेंस 1 मिलियन जीनोम। ये अब एक दो एग्जाम्पल इसमें से याद कर लेना ताकि आप ये एज ए एग्जाम्पल आप यूज कर सको। ठीक है, आगे देखते हैं इथिकल एंड पॉलिसी कंसिडरेशन क्या है। जेनेटिक डाटा प्राइवेसी, जीनोम डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस इन प्रोग्रेस है। इन्फॉर्म कंसेंट, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म कंसेंट हो गया मैंडेटरी। जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, लॉ टू प्रिवेंट मिसयूज इन इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इसका। एक्सपांशन ऑफ इंडिया में, एक्सपांशन ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट टारगेट क्या है, 1 मिलियन जीनोम्स। क्रिस्पर्स एंड जेन एडिटिंग है, करेक्टिंग क्या, जेनेटिक म्यूटेशन फॉर इनहेरिटेड डिजीज। कैंसर रिसर्च, mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन होगा। एआई एंड जीनोम, एआई ड्रिवन एल्गोरिदम फॉर फास्टर जेनेटिक डिजीज डिटेक्शन। कुछ तो चैलेंजेस भी है जो जो जीनोम रिसर्च इन इंडिया में क्या इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है। पहला तो है रिप्रेजेंटेटिव डाइवर्सिटी। 10,000 जो 10,000 जीनोम है वो फुल्ली 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसके बाद मोस्ट डिजीज जो है ना वो क्या है, मोनोजेनिक है। ठीक है, उसका जो लिंक क्या है काफी कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स जो खोज करता चैलेंज इन सिंप्लीफाइंग जेनेटिक रिसर्च टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट डिजीज लिंक, है ना। उसके बाद एफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, काफी एक्सपेंसिव है। डाटा एसेसिबिलिटी, वाइड स्प्रेड एक्सेस बियॉन्ड एकेडमिया नीडेड। Data generation and analysis challenges like sample contamination, genotype, phenotype mismatch, ethical concern, data security, privacy sensitivity। ये हो गया आपका जीनोम से रिलेटेड। अब कंक्लूजन में देख लो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, मेजर साइंटिफिक माइलस्टोन है। मैप इंडिया जेनेटिक डाइवर्सिटी, एडवांस करेगा टारगेटेड ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज मेडिसिन। लेकिन चैलेंज अभी भी है, हमें डाटा सिक्योरिटी, इथिकल इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगर इसको मैनेज वेल करते हैं तो इंडिया क्या कर सकता है, रिवोल्यूशनाइज कर सकता है मेडिसिन एंड ग्लोबल जीनोमिक्स को। ठीक है, आगे देख लेते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें टोटली बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में आएगा जिसको आप ध्यान से सुन लेना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्या है, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन सितंबर 2024। उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एम क्या है, डिजिटल इंपावर करना, फार्मर्स को डिजिटली इंपावर करना, उनका प्रोडक्टिविटी इनहेंस करना विया एआई, डाटा एनालिटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड डीपीआई के थ्रू। ठीक है, की कंपोनेंट क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का। फर्स्ट है एग्री स्टेक, डिजिटल बैकबोन फॉर फार्मर्स। यहाँ पे क्या होगा, फार्मर का रजिस्ट्री होगा, यूनिक फार्मर आईडी मिलेगा जो लिंक होगा लैंड रिकॉर्ड से, क्रॉप से और स्कीम से। ठीक है, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप होगा, डिजिटल लैंड मैपिंग होगा, इससे क्या होगा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्रॉप जोन रजिस्ट्री होगा, इससे क्या होगा, एक्यूरेट क्रॉप डाटा होगा ताकि प्लानिंग एंड पॉलिसी में हेल्प मिले। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी लाने में हेल्प मिले। पायलट प्रोजेक्ट को क्या है, कंडक्टेड इन 6 स्टेट्स, 19 स्टेट साइंड एमओयू। टारगेट क्या है, 11 फार्मर्स टू रिसीव डिजिटल आइडेंटिटीज इन 3 years। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका अगला है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। जियो स्पेशियल सिस्टम इंटीग्रेटिंग रियल टाइम वेदर, सॉइल, क्रॉप, वाटर डाटा। फंक्शन क्या है, प्रीडिक्टिव एनालिटिक्स है, डिजीज, पेस्ट आउटब्रेक्स, कस्टमाइज एडवाइजरी है लाइक इरिगेशन, क्रॉप हेल्थ, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, डिटेल सॉइल मैप है लाइक
1:1 10,000 स्केल कवरिंग कितना करता है? 142 मिलियन हेक्टेयर को। इससे क्या होगा? इनहेंस होगा सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, प्रिसाइज एल्ड एस्टिमेट आएगा। इससे क्या होगा? बेटर प्लानिंग होगा। इम्पैक्ट एंड बेनिफिट ऑफ फार्मर देख लेते हैं। डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा। इससे क्या होगा? एसेस टू स्कीम, लोन, क्रॉप इंश्योरेंस इजियर हो जाएगा एसेस करने में। इंक्रीज होगा ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होगा? जो फ्रॉड है, फ्रॉड होगा कम हो जाएगा, है ना, रिड्यूस हो जाएगा। सब्सिडी और जो पेमेंट इफिशियंसी बढ़ेगा, है ना, ये भी क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्रॉड होने का चांसेस कम हो जाएंगे। बेटर मार्केट लिंकेज मिलेगा, जैसे ई नाम के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। इससे डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लाइक 2.5 लाख ट्रेंड रूरल यूथ प्लस कृषि सखी अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट का डिजिटल पुश क्या है? यूनियन बजट 2024-25 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर कवर 6 करोड़ फार्मर्स, फेज 1 है। ई नाम, है ना, ई नाम इनिशिएटिव। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल आउटले फॉर एग्रीकल्चर, ये आप देख लेना डाटा को। कंक्लूजन क्या है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन टेक ड्राइवन शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर है। इससे क्या होगा? हमें प्रिसीजन फार्मिंग, रियल टाइम एडवाइजरी, इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प मिलेगा, जिससे हम क्या सकते हैं? टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिजिटल को यूज करके हम फार्मिंग के साथ हम एक ग्लोबल एग्रीटेक लीडर हम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन में डाल देना। अब एआई रिवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। एआई मिशन, इंडिया का एआई मिशन है। 10,370 करोड़ का आउटले है। जो डोमेस्टिक एलएलएम टू राइवल ग्लोबल एआई लाइक चैट जीपीटी, डीपसीक, आरआई। पार्टनरशिप विथ मेटा लॉन्च हुआ सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन एट आईआईटी जोधपुर प्लस यू एआई इनिशिएटिव। टारगेट क्या है? स्किल इतना स्टूडेंट एंड डेवलपर्स इन एआई। ठीक है, अब देख लेते हैं की डेवलपमेंट इन इंडियाज एआई स्ट्रेटजी। पहला है होम ग्रोन एलएलएम, फोकस है इंडियन लैंग्वेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बायस रिडक्शन में। स्टेटस है 6 डेवलपर इन डिस्कशन है, कंप्लीशन इन 4 to 8 मंथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में 18,693 जीपीयू एलोकेट किया है। 10,000 जीपीयू रेडी फॉर इमीडिएट एआई ट्रेनिंग। एफोर्डेबल कंप्यूट एसेस आरएस 150 पर आवर, हायर इन जीपीयू, और 115.85 पर आवर लोअर इन जीपीयू। 40% सब्सिडी दिया जाएगा। $1 पर आवर कंप्यूट कोस्ट, जो कि ग्लोबली क्या है? 2.5 to $3 है। सेंटर फॉर जनरेटिव एआई एट सृजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड है सपोर्ट क्या करता है? मेटा प्लस इंडिया एआई इनिशिएटिव को। फोकस एरिया क्या है? ओपन सोर्स एआई रिसर्च, फाउंडेशन मॉडल और जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। गोल क्या है? डेवलप करना इथिकल रिस्पॉन्सिबल एआई सॉल्यूशन जिसका हेल्प हो सके एजुकेशन, मोबिलिटी, हेल्थ केयर चैलेंजेस को दूर करने में। ठीक है, अब यूए एआई इनिशिएटिव क्या है? वाई यू वी एआई इनिशिएटिव। इसका टारगेट क्या है? 1 लाख स्टूडेंट एंड यंग डेवलपर्स। ठीक है, ट्रेनिंग फोकस है जनरेटिव एआई, ओपन सोर्स एलएलएम। की फीचर क्या है? जेन एआई रिसोर्स हब, कोर्सेस, केस स्टडी, ओपन डाटा सेट। अनलिस्ट करना है एलएलएम हैकाथॉन को। एआई इनोवेशन को एक्सेलरेट करना है। सपोर्ट फॉर 10 स्टूडेंट लेड एआई स्टार्टअप। ठीक है, ये इसका की फीचर हो गया। मेनली क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अगर सपोर्ट फॉर 10 स्टूडेंट एआई, जेन एआई रिसोर्स हब और अनलीज एलएलएम हैकाथॉन, ये इसका मेन की फीचर्स हो गया। अब देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एआई इको सिस्टम। टेक सोवरेंटी, रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई मॉडल। एआई फॉर भारत, मल्टीलिंगुअल एआई जनरेट करना है ताकि इंडियन लैंग्वेज में हो और रीजनल नीड्स को, डिमांड को फुलफिल कर सके। टैलेंट का डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा एआई वर्कफोर्स
ये क्या करेगा, रिसर्च और इंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प मिलेगा, और इससे रिसर्च और इंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा, बढ़ेगा भी, है ना। सेक्टोरल इनोवेशन है, अगर एआई का यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, स्मार्ट सिटीज, फाइनेंशियल सर्विस, तो यहाँ पे क्या होगा, इनोवेशन आएगा, और जो भी कमियां होगा उसे दूर करने में हेल्पफुल मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर में होगा तो इससे क्या होगा, जितने जो एग्रीकल्चर में जो कमियां हैं वो सीधे जो भी आपको सॉइल में इशू है, क्या क्रॉप को नीड है, वो सीधे फार्मर के डाटाबेस पे जाएगा, है ना। और उसके बाद उससे क्या होगा, फार्मर्स को रियल इनपुट देने में हेल्पफुल मिलेगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और सेम हेल्थ केयर में भी वैसा ही होगा, है ना, ताकि जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट हम दे सके लोगों को एज पर द नीड। तो ये सारा सेक्टोरल इनोवेशन हुआ, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंडिया इज एआई मिशन प्लस मेटा रीडिफाइनिंग एआई इनोवेशन इन इंडिया, होम ग्रोन एलएलएम, ओपन सोर्स रिसर्च और लार्ज स्केल स्केलिंग क्या करेगा, इंडिया पोज करेगा, ले इंडिया पोज टू लीड ग्लोबल एआई रिवॉल्यूशन, इंश्योर करेंगे हम इथिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई ग्रोथ, ठीक है। तो ये आप इसको कंक्लूजन में डाल देना। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, अ पाथवे टू ग्रीनर फ्यूचर। एआई क्या करे, इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, रिसोर्स क्या हो रहे हैं, ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, और क्लाइमेट रिस्क को हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। तो इसका फोकस क्या होगा, एनर्जी, अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को हम अचीव कर सके। विकसित भारत 2047 का विजन क्या है, एआई इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस। अब एआई का रोल देख लेते हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में। फर्स्ट क्या है, स्मार्ट सिटी एंड एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन चैलेंजेस क्या है, 270 मिलियन पीपल फॉर मूविंग टू इंडियन सिटी बाय 2047। एआई का एप्लीकेशन देख लो, एफिशिएंट जोनिंग एंड प्लानिंग, एआई सिमुलेट करेगा सिटी एक्सपांशन सिनेरियो को। ट्रैफिक एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, एआई क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी को। फिर क्या है, डिजिटल ट्विन्स ऑफ गवर्नेंस, वर्चुअल रिप्लिका प्रेडिक्ट करेगा, फिक्स करेगा इंफ्रा इशू को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एआई इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड कार्बन रिडक्शन में कैसे हेल्प करेगा। पहले एनर्जी ग्रिड ऑप्टिमाइज करेगा, एनर्जी ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन, एआई इंप्रूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसके इफिशियंसी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। उसके बाद क्या करेगा, एआई प्रेडिक्ट करेगा डिमांड एंड जो वेस्टेज है ना उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एआई फोरकास्ट करेगा सोलर या विंड को, उससे क्या होगा, जो स्मूथ क्लीन एनर्जी का शिफ्ट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एआई एंड क्लाइमेट रिसाइलियंस, ठीक है। एआई फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगा, इससे क्या होगा, एनालाइज होगा फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन डाटा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगा, इससे होगा ऑप्टिमाइज होगा क्रॉप साइकिल, वाटर यूज एंड सॉयल हेल्थ। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होगा, इसे ट्रैक करेंगे हम वाटर पैटर्न को और डिटेक्ट करेंगे लीक्स जो हो रहे हैं। एआई एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ऑटोमेटिक वेस्ट सॉर्टिंग होगा, क्लासिफाई होगा रिसाइकल वर्सेस नॉन रिसाइक्लेबल वर्सेस नॉन रिसाइक्लेबल, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग होगा सप्लाई चेन, रिड्यूज होगा लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी और इमिशन का। कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस होगा, ट्रैक एंड रिड्यूज होगा बिजनेस कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट देख लेते हैं एआई ड्रिवन कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड। फर्स्ट क्या है, एआई इज ए कैटलिस्ट फॉर सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ, कैसे, बीएनपी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2024, 26% इंडिया एग्जीक्यूटिव है, एआई विल बूस्ट सस्टेनेबिलिटी गोल। 60% इंडियन कंपनी यूज कर रहा है एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी, 98% प्लान टू इंक्रीज आईटी इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट ईयर। अब देख लेते हैं एआई का इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंप्लायंस, एआई फोर, ठीक है। पहला क्या करेगा, ट्रैक रिपोर्ट करेगा कार्बन इमिशन एक्यूरेटली, ठीक है। इंश्योर करेगा सस्टेनेबल रेगुलेशन कंप्लायंस, है ना। इंप्रूव करेगा ब्रांड रेपुटेशन विया इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। अब इसका चैलेंजेस क्या होगा, पहले हाई एनर्जी डिमांड होगा एआई के लिए, वास्ट कंप्यूट पावर नीडेड होगा, इससे कारण क्या होगा, हाई एनर्जी कंजप्शन होगा।
पीएम मोदी जबकि फोकस कर रहे एनर्जी इफिशिएंट एआई मॉडल यूजिंग क्लीन पावर सोर्सेस। डाटा बायस एंड इथिकल एआई, एआई मस्ट बी फेयर एंड अनबायस्ड होना चाहिए। इंडिया का फोकस होना चाहिए लोकल लैंग्वेज कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। इससे क्या होगा, वेस्टर्न जो बायसनेस है उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पॉलिसी एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर एआई ड्रिवन सस्टेनेबिलिटी, इंडियाज एआई सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव देख लेते हैं। पहला तो इंडिया एआई मिशन अभी हमने देखा, सृजन का देख लिया, यूवी एआई इनिशिएटिव देख लिया। अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देख लेते हैं। एआई एक्शन समिट, ए इंफेसाइज करता है ओपन सोर्स सस्टेनेबल इथिकल एआई। न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एआई, फ्रांस एंड अदर क्या करता है, प्रमोट करता है न्यूक्लियर एनर्जी टू पावर एआई नीड। कंक्लूजन में देख लेते, एआई इज अ ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे एआई कैन रिवोल्यूशनाइज करता है सस्टेनेबिलिटी को, ऑप्टिमाइज करेगा ग्रिड को, रिस्पॉन्सिबल अर्बनाइजेशन को और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को। फ्यूचर फोकस फोकस होना चाहिए क्लीन एनर्जी एआई मॉडल पे, अनबायस्ड डाटा सेट्स पे, स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव पे। राइट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट अगर अप्रोच किया जाए तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है एआई ड्रिवन सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, अब देख लेते हैं डिजिटल अरेस्ट, काफी ज्यादा मतलब अभी चल रहा है और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। डिजिटल अरेस्ट क्या है, हमें लॉ इन्फोर्समेंट का जो हम फियर देके पैसा को लूट लेना। डिजिटल अरेस्ट यही हो रहा है ना कि आपको बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे क्रिमिनल केसेस है, आपको इतना पैसा दे दोगे तो आप पे केसेस ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो वही इशू है डिजिटल अरेस्ट स्कैम का, एक्सप्लॉइट करता है फियर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। स्टैट्स क्या है, 92,323 केसेस अब तक हो चुके हैं और इतना करोड़ लॉस हो चुका है। रिस्क राइज क्योंकि जनरेटिव एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी के कारण इसका राइज बढ़ चुका है। हाउ डिजिटल अरेस्ट स्कैम वर्क, पहला तो मोडस ऑपरेंडी है इम्पर्सोनेशन, स्कैमर पोज एज सीबीआई आरबीआई टीआरआई जुडिशियल ऑफिशियल, फियर टैक्सेस, फॉल्स एक्यूजेशन, थ्रेट ऑफ सर्विलांस, अरेस्ट एंड कोर्ट एक्शन, मॉनेटरी डिमांड करते हैं, ट्रांसफर मनी टू टेम्पोररी आरबीआई मॉनिटर अकाउंट, है ना। डीप फेक एआई इम्पर्सोनेट करते हैं फैमिली मेंबर्स वॉइस को, फेक स्काई वीडियो कॉल विथ ऑफिशियल फोर्क डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। वाई आर इंडियन फेलिंग फॉर डिजिटल अरेस्ट स्कैम, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, फियर प्लस अर्जेंसी क्लाउड जजमेंट, है ना। फियर आ रहा है अर्जेंसी के कारण, मतलब पहला तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके बाद पैनिक कर जा रहे हैं, कंप्लाई विदाउट वेरिफिकेशन, डाटा ब्रीच एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, डार्क वेब लीक, शॉपिंग हिस्ट्री ट्रैवल रिकॉर्ड एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, विक्टिम ट्रस्ट स्कैम शोइंग गवर्नमेंट लाइक डिटेल्स, एआई इनहेंस डिसेप्शन, वॉइस क्लोनिंग हो रहा है, डीप फेक्स हो रहा है, फेक कोर्ट हियरिंग गवर्नमेंट आईजी, इससे क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है ऑथेंटिसिटी का, हम पता नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। अब इसके ये भी देख लो कि हु इज बिहाइंड दिस स्कैम, इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क है। अब जो यूएन का रिपोर्ट है ना, 5,000 इंडियन ट्रैप्ड इन कंबोडिया फॉर साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड बैंकिंग फ्रॉड हो रहा है, म्यूल अकाउंट्स यूज किया जा रहा है लाउंडर मनी के लिए, फंड मूव विया क्रिप्टो इलीगल गैम्बलिंग ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फ्रोज 4.5 लाख म्यूल अकाउंट टू डिस्टर्ब स्कैम चैनल्स। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट हो रहे हैं, एआई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, लोग अपना जान भी दे रहे हैं ना, लॉस हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है इसके कारण, ये भी आप लिख सकते हो। प्रिवेंटिव मेजर क्या होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन एंड पब्लिक एडवाइजरी जारी करना चाहिए, पीएम मोदी मन की बात, नो सिस्टम लाइक डिजिटल अरेस्ट अंडर इंडियन लॉ। उसके बाद एआई ड्रिवन स्कैम डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट स्काइप अलर्ट वार्न अबाउट पोटेंशियल स्कैम, बैंक्स वॉलेट लिंक टू रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन नेटवर्क, है ना। स्ट्रेंथन करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एंड साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइक इंटरपोल प्लस एमईए, रिस्क्यू इंडियन स्कैम वर्कर फॉर फॉरेन हब, चक्सु पोर्टल ब्लॉक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, फ्रीज फ्रॉडलेंट अकाउंट्स।
अब कंक्लूजन क्या होता है, द नीड फॉर डिजिटल विजिलेंस। कंक्लूजन क्या है, हमें नीड है डिजिटल विजिलेंस का। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, न्यू फ्रंटियर फॉर साइबर फ्रॉड, ब्लेंड कर है एआई प्लस साइकोलॉजिकल पोर्शन को। इसका फ्यूचर सेफगार्ड क्या होना चाहिए, साइबर लिटरेसी, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स, एआई ड्रिवन फ्रॉड डिटेक्शन और ग्लोबल साइबर कोऑपरेशन का आवश्यकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इंडिया इमर्जेंस एज ए हब ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। एक मिनट, इसको ए वाला आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना, अगला देखता हूँ, एक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक एआई का काफी इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम ट्रिटी नहीं। हाँ, ए डीप सेक एआई द डिसरप्टर ऑफ ग्लोबल एआई डोमिनेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीप सेक आने से काफी कुछ इशू हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और पिछले जो भी मैंने पीडीएफ स्किप किया है ना, उसमें सारा एआई रिलेटेड ही है, तो उसको आप पीडीएफ से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें डीप सेक क्या है। चाइनीज एआई स्टार्टअप है, फाउंडेड बाय लैंग वेन फेंग। ठीक है, चैलेंज किया ओपन एआई, गूगल, मेटा विथ लो कॉस्ट एआई के साथ। तो डीपसेक V3 या डीपसेक R1 का लो कॉस्ट एआई है, ट्रिगर किया है $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी सेल ऑफ को, फोर्स किया है एआई लीडरशिप को रीथिंक करने पे, है ना। इसमें देख लेते हैं, ये तो इसमें इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देख लेते हैं। हाँ, डीपसेक डिस्ट्रप्शन वाई बिग टेक इज वरीड। पहला क्या है, कॉस्ट इफिशिएंट है वो, है ना। हाई एंड जीपीयू नॉट मैंडेटरी है, डीपसेक ट्रेनिंग कॉस्ट $5.6 मिलियन, लेकिन वही जो ओपन एआई और मेटा है हंड्रेड्स ऑफ मिलियन उस पर खर्च हुए हैं। ठीक है, ओपन सोर्स एआई मॉडल्स आर ओपन सोर्स, डेवलपर बिल्ड फॉर फ्री, लोअर एपीआई कॉस्ट है, ताकि ये हेल्प कर सकता है स्टार्टअप और प्रमोट करता है डीमोक्रेटाइजेशन को। जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, नैरो यूएस टेक लेड अलार्म्स वाशिंगटन, ट्रंप बोले क्या, डीप सेक वेकअप कॉल फॉर यूएस एआई। मार्केट डिस्ट्रप्शन ट्रिगर्ड किया है 1 ट्रिलियन टेक मार्केट लॉस। ठीक है, सिलिकॉन वैल्यू फियर शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्सपेंसिव एआई चिप्स, चाइनीज टेक गेन बेनिफिट हुआ इससे, है ना। अब ग्लोबल एआई लीडरशिप इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड बियॉन्ड, इंडिया एआई डायलेमा बिल्ड और अडेप्ट। नो इंडियन स्टार्टअप क्या है मैच किया है डीपसेक लेवल को। नंदन नीलकनी है, फोकस ऑन एआई एप्लीकेशन बट नॉट फाउंडेशनल मॉडल पे। अरविंद श्रीनिवासन, इंडिया मस्ट डेवलप ऑन एआई टू स्टे कॉम्पिटिटिव। डिप से क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, लोअर करता है इंडिया एआई एंट्री बैरियर को। एआई करता है एआई डिमोक्रेटाइजेशन, डेवलपिंग नेशन का लिवार डिपसेक्स ओपन मॉडल, लोअर एआई कॉस्ट, इससे क्या होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ड्राइव आएगा, है ना। रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन यूएस यूरोप टेक गेंड पे। इथिकल कंसर्न हो सकता है, सेंसरशिप रिस्क अंडर चाइनीज इंटरनेट रूल, ओपन सोर्स रिस्क रिस्क क्या, बैड एक्टर मिसयूज पावरफुल एआई, यूएस यू में टाइटन रिस्ट्रिक्शन ऑन एआई कोलैबोरेशन विथ चाइना। द फ्यूचर ऑफ एआई क्या है, पोस्ट रिवॉल्यूशन आया, है ना। उसके बाद एआई गवर्नेंस, वाइडर एक्सेसिबिलिटी है, हायर मिसयूज रिस्क। नीड क्या है, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर इथिकल एआई डेवलपमेंट, है ना। एआई पावर शिफ्ट, चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, इससे क्या हुआ, जो पहले क्या ओपन एआई एंड ऑल था, अब क्या हुआ यहाँ पे डीप सेक आ गया, जिससे क्या वो शिफ्ट हो गया क्या, चाइना के प्रति, है ना। चाइना के प्रति जो एआई पावर शिफ्ट हुआ। चाइना एआई डोमिनेंस इज प्रूवन नॉट हाइपोथेटिकल, यूएस में पुश इनोवेशन पॉलिसी टू रिटेन लेड, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी मस्ट रीथिंक अबाउट एआई स्ट्रेटजी। अब वही है कंक्लूजन में क्या, डीप सीक इज a fundamental disruptor of AI economy, geopolitics and accessibility. It forces big tech governments and emerging players to rethink AI strategies. The AI revolution is now open, affordable and global, no longer controlled by a few Western giants. तो ये रहा आपका साइंस एंड टेक का, जितने जो इम्पोर्टेंट है ना, सारा मैं कवर अप कर दिया हूँ।
अगर और कुछ अगर बचता है तो उसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, और बाकी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं करंट अफेयर में तो उसका भी मैं लेक्चर बना के डाल दूंगा, और ट्राई करूंगा कि थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इतने सारे कंटेंट हो जाते हैं ना और टाइम्स काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता, बस जो पॉइंट है उसी को पढ़ देता हूँ। तो आई होप उसको बियर करना, और आप लोग ध्यान से बस सुनते जाना, ताकि वो चीज़ें आपके कनेक्ट करते जाओ एंड रिवाइज आपका होते जाए। तो बस पर्पस यही है, रिवीजन करवाना। अभी तो मैं कर नहीं सकता कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा सकता हूँ, अभी इतना टाइम है नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।